वेरिकोज वेन्स हो चुका है, जिसके 30 से 50% चांसेस है आज की दुनिया में जहाँ वेरिकोज वेन्स बहुत कॉमन होता जा रहा है, यानी कि पैरों में सूजी हुई इस प्रकार की नसें। और डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर प्रोग्रेशन प्रिवेंट करना चाहते हो ताकि स्टेज 4, 5, 6 तक ना चले जाए, या सर्जरी नहीं चाहते हो, तो स्टॉकिंग्स पहननी पड़ेगी, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, जो डेली सुबह पहननी है, 10 से 12 घंटे पहननी है और रात को उतारनी है। लेकिन स्टॉकिंग्स आप पहन ही नहीं पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोगों ने सर्जरी करा ली इस उम्मीद में कि सर्जरी के बाद तो स्टॉकिंग नहीं पहननी पड़ेगी। अब वापस बीमारी रिकर हुई, डॉक्टर के पास गए, वो बोले स्टॉकिंग तो पहननी है ताकि बीमारी वापस ना आए। अब बाल नोचने का मन कर रहा है और स्टॉकिंग बिल्कुल नहीं पहनी जाती है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप किसी को जानते हो जिसे वेरिकोज वेन्स है तो उससे भी शेयर करो, क्योंकि इसमें हम 10 से 11 कॉमन प्रॉब्लम्स जो पेशेंट फेस करते हैं उसकी बात करेंगे और उनके सोल्यूशंस की बात करेंगे। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता हूँ लाइफस्टाइल चेंजेस या मिनिमली इन्वेसिव तरीकों से। उसमें से टॉप पे एक बीमारी है वेरिकोज वेन्स, जिसमें हम पेशेंट्स को 80% पेशेंट्स को बिना सर्जरी के लाइफस्टाइल चेंजेस द्वारा कंट्रोल रखना सिखाते हैं डिजीज को। अब लाइफस्टाइल का एक मेजर बैकबोन है स्टॉकिंग्स, और वही पेशेंट्स पहन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती है। कई बार सर्जरी के बाद नहीं पहनते, जिसकी वजह से रिकरेंस होता है, और वही प्रॉब्लम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट प्रॉब्लम डील करते हैं। स्टॉकिंग्स पहनने में एक मेजर प्रॉब्लम है कि पहनना में बहुत टाइम लगता है, उतारने में बहुत टाइम लगता है, जिस वजह से कभी कभी आप घाई में होते हो, जल्दबाजी में होते हो तो भूल जाते हो, और डेली स्टॉकिंग पहनना एक टॉर्चर बन जाता है कि यार कौन पहनेगा, पहनने में खींचो, झुको, पीठ अलग दुख रही है, या तो किसी को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करो, कोई सुन नहीं रहा है, एंड 10 से 12 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, कभी कभी 15 से 20 मिनट वेस्ट हो रहे हैं दोनों पैरों में पहनने के लिए। ऐसे में क्या किया जाए? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने सीधा सिग्वारिस इंडिया कंपनी के वन ऑफ दी हेड एंड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट को अप्रोच किया, मिसेस विनती मेहता, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप ही हमें गाइड कीजिए ना कि ऐसे में क्या करना है। पेशेंट्स, आपने स्टॉकिंग हमें दे दी, ठीक है, प्रीमियम ब्रांड स्टॉकिंग है, पेशेंट तक पहुंचा दी, पर पेशेंट पहन ही नहीं पा रहे, इतना मुश्किल है। तब उन्होंने हमें बताया कि लोग स्टॉकिंग पहनते ही गलत तरीके से है, ये एक सही मेथड नहीं है। सही मेथड है सॉक एंड पपेट मेथड। वो क्या होता है खुद उनसे देखिए। ये होगा कि आप सॉक पपेट मेथड यूज करें। इसके लिए आप कंप्रेशन सॉक्स में अपना हाथ ऐसे अंदर डालेंगे, ये जो एड़ी का पॉकेट है उसको पकड़िए, और ये जो ऊपर का स्टॉकिंग है उसको नीचे ऐसे खींच लीजिए। ये जो पॉकेट बनेगा उसको आप फिर स्लाइटली दोनों उंगली से ऐसे खींचकर अपने पैर पे चढ़ा सकते हैं, और जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं उतना आगे का इजी हो जाएगा मेथड। फिर आप ये ऊपर का स्टॉकिंग लीजिए और इसको टर्न करके ऊपर खींच लीजिए। इसका जो टॉप बैंड है वो आप जगह पे एडजस्ट कर लीजिए, और फिर आगे का जो सेक्शन है उसको पुल कर लीजिए। ये याद रखिएगा कि जो हील सेक्शन है वो करेक्ट जगह पे हो, और आगे से वो आपके टोज के एंडिंग में बैठ रहा है करेक्टली। वाओ, आपने देखा सॉक एंड पपेट मेथड से कितना आसान हो जाता है, स्पेशली अगर सिग्वारिस के दिए हुए रबर ग्लव्स आप साथ में यूज़ करो तो। फिर हमने वापस उनसे पूछा कि मैम ठीक है सॉक एंड पपेट मेथड से पहन लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग एज की वजह से, बैक पेन की वजह से नहीं झुक पाते, ठीक से नहीं पहन पाते, और कोई टूल या और कोई ऐसा एसेसरी नहीं है जिससे पहनना आसान हो सकता है, फ्रिक्शनलेस हो सकता है। तब उन्होंने हमें ये वाला एसेसरी दिखाया। अब यही तरीके को और आसान कर सकते हैं सैटिन फुट स्लिप और रबर ग्लव्स के साथ। आप ये सैटिन फुट स्लिप अपने पैर में पहन लीजिए। आपकी स्टॉकिंग को जैसे मैंने आपको पहले सिखाया उसको आप तैयार कर लीजिए पहनने के लिए। आपका वही ये पॉकेट एक बारी तैयार हो जाए, उसके बाद आप रबर ग्लव्स पहन लीजिए। और फिर वही मेथड के साथ आप आपका स्टॉकिंग पहन लीजिए। अभी आप ये रबर ग्लव्स के साथ आपका जो फैब्रिक है उसके जो रिंकल्स हैं उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो फुट स्लिप है उसको निकाल सकते हैं। आपका हील सेक्शन जो है वो सही जगह पे लाने के लिए ये रबर ग्लव्स मदद करेगा। वाओ, हम इससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे, हमें लगा ये एक
परफेक्ट सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ वो रुके नहीं। उन्होंने बताया उनके पास और एक मेथड है जो इससे भी अच्छा है, उसे कहते हैं डॉफ एंड डॉनर। हाँ, महंगा ज़रूर है, आई थिंक 12 + 4,000 16,000 का वन टाइम कॉस्ट आता है, लेकिन एक बार वो मेथड देखिए कैसे किया जाता है। पेंडोनो, इसकी मदद से आप स्टॉकिंग को ये डिवाइस पे रोल कर सकते हैं और फिर इसकी मदद से उसको अपने पैर पे चढ़ा सकते हैं। ये है सिगारिस्टर डॉफिन डॉनर का चेयर। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी स्टॉकिंग रोल किया हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि इस कैसे रोल करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पहन सकते हैं। ये जो हील या एरी वाला सेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं, ये चेरी के कोने में है। इसको हम हमारे से दूर पकड़िए और फिर उसको धीरे धीरे पैर में रोल करें। एक बार यहाँ ऊपर तक पहुंच जाए, फिर आप इसको वापस नीचे रोल कर सकते हैं और फिर आपकी स्टॉकिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ पहनना ही नहीं, बट इसी से हम बहुत आसानी से स्टॉकिंग को उतार भी सकते हैं। अब वापस इसको अपने पैर में डालिए, इसको ऊपर तक ले जाइए, फिर अपने 2 उंगलियों से स्टॉकिंग को पकड़ के उसको नीचे खींचिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो जेली है वो भी उतर के आ रहा है और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पुल करके आप स्टॉकिंग को निकाल सकते। क्या इससे भी आसान हो सकता था स्टॉकिंग पहनना? हमारे लिए दिस वाज द होली ग्रेल ऑफ ऑल सॉल्यूशंस फॉर स्टॉकिंग्स कि हाँ भाई, इसके बाद तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी नहीं रुके वो, उन्होंने हमें अपने कंप्रेशन रैप्स दिखाए जो पहनना इतना आसान है, बस स्टॉकिंग लगाई और वेलक्रो की तरह चढ़ा दिया रैप। आइए लास्ट उसका डेमो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं कंप्रेशन रैप। ये वेलक्रो डिवाइस है जो आप आपके पैर में पहन के वेलक्रो से बंद करके कंप्रेशन लगा सकते हैं। ये रैप्स के साथ लाइनर आता है जिसमें पैर में तो थोड़ा सा कंप्रेशन होता है, लेकिन पूरे सॉक्स में बिल्कुल कंप्रेशन नहीं है, तो ये पहनने के लिए बहुत आसान है। आप इसको रेगुलर या आम सॉक्स के साथ पहन सकते के जैसे ही पहन सकते हैं। लाइनर पहनने के बाद आप इसके ऊपर रैप्स ऐसे चढ़ाएं और एक एक करके जो वेलक्रो स्ट्रैप है उसको बंद कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्के से उसको बंद करना है। इसके साथ ये एक्यूटैप डिवाइस आता है जिसकी मदद से हम कंप्रेशन इस पे सेट कर सकते हैं। क्लास 1, 2 और 3 का कंप्रेशन एक ही गारमेंट में हम लगा सकते हैं। आपको ये डिवाइस हर एक वेलक्रो स्ट्रैप के एंड पे चिपका देना है और फिर इसको पुल करके जितना भी कंप्रेशन आपके डॉक्टर ने बोला है उतने लेवल पे एडजस्ट करना है। अभी मैंने इसको क्लास 2 कंप्रेशन में सेट किया है। इसको निकालना और भी आसान है। एक एक करके आप आपका वेलक्रो स्ट्रैप खोल के उसको टर्न करके दूसरी साइड में चिपका सकते हैं। फिर आप उसको पुल करके पैर से निकाल सकते हैं और लाइनर को रेगुलर सॉक्स की तरह उतार सकते हैं। इतना आसान कर दिया है सिगवारिस इंडिया ने अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस और अपने एसेसरीज एंड अपैरल से स्टॉकिंग्स जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ को पहनना। इसके बाद भी कोई कंप्लेन करेगा कि सच में टाइम लगता है या मुश्किल है पहनना? आई डोंट थिंक सो। एनीवेज, लेट्स जंप फ्रॉम दिस टॉपिक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लोगों को आती है कि स्किन बहुत सेंसिटिव है, जो सिंथेटिक मटेरियल है स्टॉकिंग का वो बहुत ख़राब है, क्या करें?
वेल दोस्तों, अगेन सिर्फ एक फैब्रिक नहीं है जिसकी स्टॉकिंग्स बनती है। जी हाँ, पुराने ज़माने में या कुछ ब्रांड्स बहुत ज़्यादा लेटेक्स बेस्ड स्टॉकिंग्स बनाते हैं या ऐसे मटेरियल बनाते हैं, पॉलिएस्टर बाकी मटेरियल जो अच्छा नहीं होता है, मेडिकल कंप्रेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होता है और इसके प्रॉब्लम्स भी है स्किन को। लेकिन बहुत सी कंपनीज आज ऐसे फैब्रिक्स बना रही है जो बहुत स्किन फ्रेंडली है, स्पेशली कॉटन फैब्रिक। वो भी सिक्वारिस इंडिया के पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। और आप डेफिनेटली कॉटन बेस्ड फैब्रिक हमेशा एक नॉर्मल सिंथेटिक फैब्रिक से थोड़ा महंगा होगा, लेकिन स्किन फ्रेंडली है तो ज़्यादा इजीली टॉलरेट कर पाओगे, हेल्थ में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। स्किन सेंसिटिविटी एक चीज़ है कि वो फैब्रिक सूट ही नहीं हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट स्किन इरिटेबिलिटी? स्टॉकिंग पहनने के बाद इचिंग महसूस होती है, उतारने के बाद बहुत इचिंग हो रही है, हीट बहुत हो रहा है स्पेशली इंडिया जैसे देश में। क्या करें? आप कस्टमर केयर से बात करो। जब भी मेरे पेशेंट्स ने सिक्वारिस इंडिया से बात की है, उन्होंने कुछ अच्छे सॉल्यूशन बताए हैं, जैसे पहनने के पहले ही कूलिंग पाउडर्स या टैल्कम पाउडर लगाएं, उसके बाद फ्रिक्शनलेस चढ़ेगा भी और ओवरऑल हीट भी ज़्यादा नहीं होगा। उतारने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर क्रीम्स, बहुत सारे मेडिकल मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं जैसे वेनूजिया, या फिर हेल्दी ऑयल्स लगाए जैसे कैस्टर ऑयल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, हेल्प भी करेगा। कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, हर्बल नेचुरल ऑयल्स लगा सकते हो जैसे लेवेंडर्स वगैरह। सो पॉइंट है कि स्टार्टिंग में कूलिंग पाउडर्स और एंड में हेल्दी ऑयल्स या मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छा है। ऑयल लगाते हुए मसाज भी करेंगे तो और अच्छा लिम्फेटिक ड्रेनेज और फ्लो होगा और बहुत हेल्प करेगा। कॉमन प्रॉब्लम आता है स्टॉकिंग पहनते समय, वो है कि जब भी स्टॉकिंग पहनो रोल डाउन हो जाती है, स्पेशली अगर थाई बेस्ड स्टॉकिंग्स है। दोस्तों, आजकल स्टॉकिंग्स में स्पेशली अच्छे ब्रांड्स जैसे सिक्वारिस इंडिया और कुछ और ब्रांड्स कुछ पर्टिकुलर सिलिकॉन पैड्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने स्टॉकिंग्स में, जिन पैड्स से बहुत अच्छा ग्रिप आता है और रोल डाउन नहीं होता है। ऑफकोर्स इसके भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है साइजिंग। स्टॉकिंग को आपको एक मेडिकल स्टोर में जाके हाँ भाई क्लास 2 स्टॉकिंग दे दो ऐसे नहीं लेना होता है। वो फार्मासिस्ट आपको देखेगा, अंदाजे से बोलेगा हाँ छोटू मीडियम दे दे, वो सही तरीका नहीं है। स्टॉकिंग्स के लिए 3 जगह मेजरमेंट लेना पड़ता है। थाई लेंथ है तो 4 जगह, आपके लेंथ से लेके आपके सरकमफ्रेंस तक अलग अलग जगह पे, और फिर डिसाइड होता है कि क्लास 2 मेडिकल ग्रेजुएटेड कंप्रेशन प्रेशर आपको कैसे मिलेगा। कई बार ऐसा कहा गया है 25 से 35% पेशेंट्स में जो रेडीमेड स्टॉकिंग साइजेस है, चाहे वो एक वाइड रेंज ऑफ 21 ऑप्शंस हो, वो नहीं आपके लिए बनी है। तो ऐसे में कस्टमाइज्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल है। बहुत सी कंपनीज जैसे सिक्वारिस या कॉम्प्रेजॉन भी ये कस्टमाइज स्टॉकिंग्स बनाते हैं जिसमें आपका साइज़ लेके आपके लिए स्टॉकिंग बनाई जाती है क्लास 2 प्रेशर के साथ, ताकि कोई भी मिसमैच ना हो और इस तरीके का रोल डाउन ना हो। ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। लास्टली फिर भी रोल डाउन हो रहा है तो नी लेंथ स्टॉकिंग्स ले लो, घुटने तक की लेंथ की स्टॉकिंग्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो या उस दिन आपका स्केड्यूल ऐसा है कि आप स्टॉकिंग मैक्सिमम टाइम तो पहन सकते हो पर बीच बीच में निकालना पड़ेगा, तब क्या करें? तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनका कॉम्प्रेशन रैप्स जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया। बहुत आसान है इसका वेलक्रो लगाना और जब चाहिए वेलक्रो निकाल लिया और उतार दिया, क्योंकि डॉन एंड डॉफर आप हर जगह लेके घूम नहीं सकते। स्टॉकिंग चाहे कितना आसान कर दिया जाए, बार बार पहनना उतारना मुश्किल है, तो इसलिए रैप्स अच्छा ऑप्शन है। जब चाहिए वेलक्रो के टाइप लेवल 2 पे पहन लिया, जब चाहिए उस वेलक्रो को निकाला और स्टॉकिंग साइड रख दिया। वेरी गुड ऑप्शन। जो अंदर सपोर्ट सॉक्स होता है वो आप पहने रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमनली ये आता है कि सर कई बार पार्टीज़ में जाना है, स्टॉकिंग सिंथेटिक फैब्रिक हो या कॉटन, कई बार ब्राउन या वाइट कलर की होती है, कपड़ों के साथ सूट नहीं होती, स्पेशली गर्ल्स, तो क्या करें? हमें नहीं पहननी है स्टॉकिंग्स। ऐसे में मैं कहता हूँ उस दिन के लिए जब आपको पार्टी जाना है या कहीं भी जाना है आउटिंग के लिए, तब आप सपोर्ट सॉक्स ले लो। जी हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारी वेराइटी ऑफ कलर्स एंड मटीरियल में आता है, आप उसको अपने क्लोथ्स के साथ भी मैच कर सकते हो। इतना फैशनेबल ऑप्शंस आ गया है। अगेन सिक्वारिस इंडिया में जानता हूँ ये बनाता है, बाकी मुझे नहीं पता, आई एम श्योर और भी कंपनीज बनाती होगी। ऑफकोर्स मेडिकल प्रेशर लेवल 2 नहीं होगा, यानी कि 25 to 35 मिलीमीटर मर्क्यूरी, कम होगा बट ठीक है, एटलीस्ट बेटर देन नथिंग। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है। पूरा चीट करने से अच्छा एक हेल्दियर चीट ऑप्शन है। क्या करें अगर स्टॉकिंग पहनना कभी भूल गए हैं और निकल गए, या स्टॉकिंग बीच में फट गई? क्या करें? उस दिन पैर ऊपर रखो, लेग एलिवेशन जहाँ रख सकते हो। अगर नहीं रख सकते तो सोलियस पुशअप करते रहो। सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो, 3 घंटे का रास्ता है, स्टॉकिंग भूल गए और पता है अब तो ब्लड पूल होकर स्वेलिंग हो जाएगी, तो बीच बीच में सोलियस पुशअप्स करते रहो, जो हम आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं एडी से, ताकि ब्लड ऊपर पंप होता रहे, नीचे कलेक्ट होने की संभावना कम हो। जब पहुंच जाओ अपने डेस्टिनेशन तो लेग एलिवेशन या इन्वर्जन करो, यानी कि लेट जाओ दीवार के पास और पैरों को दीवार पे लगा दो एकदम पैरेलल, सो दैट सारा ब्लड ग्रेविटी से हार्ट की तरफ चले जाए। एंड वो दिनों के लिए जब तक भूल गए हो, आउटिंग गए हो, एक्सरसाइज या योगा करना ना भूलो। हमने बहुत वीडियोस में वो दिखा रखा है, आई बटन पे भी दे रहे हैं। सो ये बहुत हेल्प करेगी, छोटे टिप्स। ऑफकोर्स आप अपने गाड़ी में सपोर्ट सॉक्स का एक पैर रख सकते हो, ताकि गलती से स्टॉकिंग भूल गए तो वो पहन लिया और एटलीस्ट कुछ तो कंप्रेशन मिलेगा। लास्ट में, सर स्टॉकिंग पहनने का मन नहीं करता,
आदत नहीं लग रही है, कंप्लायंस नहीं है, सब ट्राई कर लिया, नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको स्टॉकिंग 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहननी पड़ेगी ताकि एक आदत डले। हाँ, स्टेप वाइज जा सकते हो। सबसे पहले सपोर्ट सॉक्स पहनना चालू करो, फिर नी लेंथ स्टॉकिंग्स पहनो, यानी घुटनों तक। भले आपको थाई में भी वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स होगी, मत डरो, नी लेंथ 90% इफेक्ट दे देगी, वो पहनना शुरू करो, आदत डाल लो। एक बार अच्छे से आदत डल जाए फिर आप थाई लेंथ स्टॉकिंग्स पे शिफ्ट हो जाओ। एंड आई एम श्योर ऐसे ग्रेजुएटेड तरीके से करोगे और धीरे धीरे कन्विंस हो जाओगे कि ये पहनना ज़रूरी है, तो पहन पाओगे, ताकि डिजीज़ आगे ना बढ़े। अगर सर्जरी या इंटरवेंशन कराए तो वापस बीमारी ना आए और आपको बहुत हेल्प हो। ये पूरे वीडियो में आप जो सिगवारिश इंडिया की बात की, अगर वो स्टॉकिंग्स आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत डिटेल में लिंक्स दे रहा हूँ, जहाँ जाके आप डायरेक्ट लिंक से वो स्टॉकिंग्स ऑर्डर कर सकते हो, वो पर्टिकुलर ब्रांड ऑर्डर कर सकते हो। एंड आई एम श्योर आपके ओवरऑल वेरिकोज वेन्स की जर्नी में बहुत हेल्प होगी। सुरक्षित रहे, सशक्त रहें।